राम मंदिर निर्माण में ऐसा क्या मिला जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है। जब नासा के वैज्ञानिकों को इन चीजों के बारे में पता चला तो वह भी हैरान रह गए। सबसे बड़ी बात कि जब आपको इनके बारे में पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बात और कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने आप पर हिंदू और सनातनी होने पर बहुत ज्यादा गर्व करेंगे। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अब लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस दिन भारत के लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को भी इंतजार है। लोग राम लला की स्थापित होने वाली मूर्ति को देखकर झूम उठेंगे, क्योंकि इस दिन के बाद राम मंदिर के दरवाजे हमेशा के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस मूर्ति को बनवाने के लिए देश के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को बुलवाया गया है और जो भी भक्त इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों से निहारेगा वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन यह मंदिर तो बनकर भले ही तैयार क्यों न हो गया हो, लेकिन इसके निर्माण के समय कई ऐसे चमत्कार हुए हैं। यहाँ तक इन चीजों को देखकर नासा के वैज्ञानिक ने तो अपना सर ही पकड़ लिया और तो और वह एक ऐसी गहरी सोच में पड़ गए हैं कि मानो उन्होंने कोई भयानक चीज देख ली हो। आज की इस वीडियो में हम राम मंदिर के बनते वक्त हुए उन चमत्कारों और रहस्यों के बारे में आपको बताएंगे, जिसे सुनकर शायद आप भी यकीन ना कर पाओ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त होने के नाते आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके नीचे जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखना होगा, ताकि प्रत्येक देशवासी को यह पता लग जाए कि हम हिंदू भी किसी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रहस्यमय वीडियो आपको लगातार देखने को मिल सके। आपको बता दें कि जब यह राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब 1200 खंभों की ड्राइंग तैयार करवाई गई और अमेरिका से एक विशिष्ट वैज्ञानिकों की टीम को बुलवाया गया, ताकि वे इसका निरीक्षण करके होने वाले हर एक कमियों को दूर कर दें और राम मंदिर की शान में 4 चांद लगा दें। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण के वक्त वहां की धरती को खोदा गया, तब उस धरती से एक ऐसी वस्तु निकली जिसे देखकर सबके होश उड़ गए और उस चमत्कारी और दिव्य वस्तु के न सिर्फ वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए बल्कि भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया। जिसके बाद तुरंत एक कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए लगा दी गई। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सभी भी प्रभु श्री राम के भक्त बन गए। दरअसल यह बात राम मंदिर के निर्माण के समय की है, जब अमेरिका से थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक भारत में राम मंदिर निर्माण कार्य के दौरे पर आए हुए थे। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो काफी चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने अपना रूटीन काम फिर से करना शुरू कर दिया। अपनी काम करने के दौरान जैसे ही उनकी नजर मंदिर परिसर की एक तरफ गई तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई दी जहां पर वह धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां की जगह से पूरी अलग ही दिख रही थी। थॉमस को अपनी अंतरात्मा से कुछ अलग ही प्रेरणा मिलने लगी और तुरंत थॉमस ने अपने मजदूरों को यहाँ की खुदाई करने को बोला। एक बार के लिए तो मजदूर भी हैरान हो गए, ऐसी धरती की वह खुदाई क्यों करवा रहे हैं। लेकिन मजदूर को तो उनका ऑन ऑर्डर मानना ही था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सवाल किए खुदाई शुरू कर दी। जैसे ही वहां पर खुदाई हुई
कुछ ही देर बाद उस धरती से पानी का प्रवाह शुरू हो गया। उस बहते हुए पानी को देखकर खुदाई करने वाले मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन जब इन पानी का सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि यह पानी तो पास ही में बह रही सरयू नदी का पानी है। वे लोग यह समझ नहीं पाए कि यह माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण में सहयोग कर रही थी। इस पानी में सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में ढकेल दिया। वे यह सोचने लगे कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि एक पानी वाला सतह पर मजबूत मंदिर बनवाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। उस समय सभी के दिमाग में एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत का करिश्मा, यह कोई नहीं जानता था। आखिरकार जब कोई भी समाधान नहीं मिला तब सभी मिलकर प्रभु श्री राम से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि जाहिर सी बात थी जब तक वह माता सरयू के पानी की धारा बंद नहीं होगी तब तक आगे का काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन अगले ही दिन श्री राम ने उनकी पुकार सुन ली और माता सरयू का पानी समाप्त हो गया और प्रभु श्री राम का निर्माण कार्य फिर से जोरों शोर से शुरू हो गया। और यह काम इतना कदर चला कि अब यहाँ अपने अंतिम छोर पर पहुंच चुका है, या यूं कहे कि यह काम पूरी तरह से तैयार हो गया है और 22 जनवरी को यहाँ श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई जाएगी। यह मंदिर इतना भव्य बना है कि इसे देखने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनवाया है, ताकि देश और दुनिया के लोग सीधे ही यहाँ पर आ सके और इसे देख सके। यह मंदिर तो आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि जब पुराने समय में यहाँ पर राम मंदिर था वह कैसा दिखता था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई थी। उसे राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने कराया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक सीमित लोगों को ही पता है। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको इसका पूरा रहस्य इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आखिर उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनवाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखने को मिले। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जब जल समाधि लेने के पश्चात कुछ पल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। कौशल राज बृहद काल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। महाराजा विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी संतों की कृपा से उन्हें साठगांठ हुई कि यह श्री राम की अवधि भूमि है। श्री राम जन्मभूमि पे काले रंग के कसौटी पत्थर पर 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।
पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था। इसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन भी मिलता है। अनेक अभिलेख से साठगांठ होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त सम्राट की राजधानी थी। गुप्त कालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुओं पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंत तक 1527 से 28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थल पर स्थित प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। लेकिन अंत में बाबरी मस्जिद का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्ष तक कैसे चलता रहा और अंत में यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी गई, जिस पर आज श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी जाएगी, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। वैसे अगर आप में से कोई अयोध्या निवासी है तो हमें अयोध्या के बारे में कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया सीखते हैं।